हमने उस सिंगर को 10 लाख दिए हैं, फिर वो ऐन वक्त पर कैंसिल कैसे कर सकती है? ये गाना मैं गा सकती हूँ। पूरे मैरिज हॉल में सन्नाटा छा गया। आज उसकी इकलौती बेटी की शादी थी। शहर का सबसे बड़ा फंक्शन। नेता, सेलिब्रिटी, बिजनेसमैन सब मौजूद थे। स्टेज सजा हुआ था, लाइट्स जल रही थीं, लेकिन माइक के सामने कोई नहीं था। जिस सिंगर को बुलाया गया था, शहर की सबसे हिट आवाज, उसने ऐन वक्त पर मैसेज भेज दिया, सॉरी, मैं नहीं आ पा रही। पैसे ले चुकी थी, नाम भी, और अब गायब। करोड़पति की इज्जत दांव पर थी। फिर उस गरीब बच्ची ने जो किया और उस करोड़पति की इज्जत दांव पर थी, वो बच पाई या नहीं, जानने के लिए पूरी वीडियो आखिर तक देखते रहिए। आज करोड़पति की बेटी की शादी थी। रोशनियों से जगमगाता 5 स्टार मैरिज लॉन, फूलों की मेहराबें, सजे हुए गोल टेबल, बीच में डांस फ्लोर, स्टेज पूरी तरह सजा हुआ था। पीछे एलईडी स्क्रीन पर खूबसूरत विजुअल्स, सामने रॉयल सोफा, दोनों तरफ फूलों की झड़ी, लाइट्स जल रही थीं, स्मोक मशीनें स्टैंड बाय पर थीं, डीजे बूथ तैयार था। उसी हॉल के पीछे बर्तन धोने की जगह पर एक छोटी सी लड़की काम कर रही थी। उसका नाम था मीरा। उम्र 12-13 साल से ज्यादा नहीं। फटे हल्के गीले कपड़े, हाथों पर साबुन के झाग, बाल पीछे बंधे, एप्रन भी ठीक से नहीं, पांव में चप्पल ऐसी जो हर कदम पर आवाज करती थी। उसकी दुनिया वही थी, प्लेट, गिलास, झाग, पानी, लेकिन होठों पर धीमी सी धुन। वो काम करते करते गुनगुना रही थी, इतना कम कि आसपास वाले मुश्किल से सुने, लेकिन उसके अंदर से निकलती साफ मीठी आवाज, वह बर्थ से सिंगर नहीं थी, लेकिन दिल से सिंगर थी। मीरा ने पीछे से सब देखा था। जब एक स्टाफ मोबाइल लेकर भागता हुआ आया, मैडम नहीं आएंगी, अंडरलाइज। जब विक्रम अग्रवाल बालों में हाथ फेरता हुआ गुस्से में इधर उधर चक्कर काट रहा था। जब लोग विस्पर कर रहे थे, अब क्या होगा, इतना बड़ा फंक्शन, एंटरटेनमेंट सेक्शन ही उड़ गया। उसने शेफ की बात सुनी, साहब की इज्जत का सवाल है, सब बर्बाद हो जाएगा। मीरा ने अपने लाइफ में भी इज्जत शब्द को बहुत बार सुना था। जब उसकी मां लोगों के घर बर्तन धोने जाती थी और कोई उसे धक्का देकर कह देता, ध्यान से चल, इज्जतदार लोगों का घर है, या जब उसके पिता, जो अब नहीं थे, उसे समझाते थे, मीरा, हम गरीब हैं, लेकिन हमारे पास आवाज है, मेहनत है, इज्जत है, इन्हें कभी मत खोना। उसके छोटे से दिल में एक बात उछली, अगर मैं कुछ कर सकूं तो। उसके कदम कांप रहे थे, हाथ अब भी गीले थे, लेकिन वह रुक नहीं पाई। वह बर्तन धोने की जगह से, गीले फर्श से, स्टील की आवाज के बीच से निकलकर मेन हॉल की तरफ बढ़ी। पहले दरवाजे पर रुकी, फिर अंदर आई। चमकती लाइट्स ने उसकी आंखों को चौंका दिया। इतने सज-धजिले लोग, इतने महंगे कपड़े, इतनी रोशनी, यह उसकी दुनिया नहीं थी। लेकिन वह डरी नहीं। धीरे धीरे चलकर हॉल के बीच से गुजरती, हाथों में हल्का झाग, दिल में बहुत बड़ी हिम्मत, वह विक्रम अग्रवाल के सामने पहुंच गई। विक्रम किसी और से बहस कर रहा था। तुमको एडवांस दिया था ना, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था ना, फिर यह सब कैसे हो गया? तभी बीच में एक पतली सी आवाज आई, सर, ये गाना मैं गा सकती हूं। पहले तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। फिर जब उसने दोबारा कहा, थोड़ा ऊंची आवाज में, सर, मैं गा सकती हूं, विक्रम ने इरिटेशन में मुड़कर देखा। कौन? उसकी नजरें नीचे गईं। एक छोटी सी लड़की, गीले हाथ, बर्तन धुलने वाले कपड़े, आंखों में डर और हिम्मत दोनों। पूरा हॉल मानो फ्रीज हो गया। आसपास खड़े लोग मुड़कर देखने लगे। हल्की हंसी कही, नसें निकली तो कहीं से ताना, ये मजाक कर रही है। अरे, बर्तन धोने वाली लड़की? इतने बड़े मंच पर एक रिश्तेदार जो खुद को बहुत समझदार समझता था, सीधा आगे आकर बोला, भाई साहब, इसे मत चढ़ाइए स्टेज पर, आपकी और बेइज्जती हो जाएगी। यह मैरिज हॉल है, सिंगिंग रियलिटी शो नहीं। कुछ और लोग भी हंस दिए। मीरा की आंखें झुक गईं। उसे आदत थी मजाक सुनने की। गली में बच्चे भी कहते, अरे, बर्तन वाली गाना गाती है खुद को लता समझकर। लेकिन आज मामला अलग था। आज सिर्फ उसके बारे में नहीं, किसी और की इज्जत के बारे में भी था। उसने गहरी सांस ली, फिर धीरे से पर साफ आवाज में कहा, सर, एक बार मौका दे दीजिए। अगर पसंद ना आए, मैं चुपचाप वापस चली जाऊंगी, किसी से कुछ नहीं कहूंगी। विक्रम ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। स्टेज खाली, समय निकलता जा रहा था। मेहमान बोर्ड होने लगे थे। डिनर काउंटर पर भीड़ बढ़ रही थी। कोई और ऑप्शन नहीं था। एक तरफ एक्सपेंसिव सिंगर थी जो 10 लाख लेके गायब हो गई, दूसरी तरफ यह छोटी सी लड़की जो बिना कुछ मांगे सिर्फ एक मौका मांग रही थी। कुछ सेकंड के अंदर उसने डिसीजन लिया।
ठीक है, उसने गहरी सांस ली। गाओ, लेकिन अगर अच्छा नहीं लगा तो तुरंत नीचे उतर जाना, समझी? मीरा ने सिर हिलाया। स्टेज पर पहली बार उसके कदम पड़े। डेकोरेशन की चमक, नीचे से आते कैमरा फ्लैश, ऊपर से गिरती लाइट, सब उसके लिए नया था। वह नंगे पांव माइक तक गई। हाथ अभी भी हल्के गीले, उंगलियां कांप रही थीं। माइक स्टैंड उसके कद से थोड़ा ऊंचा था। एक साउंड इंजीनियर जल्दी से दौड़कर आया, स्टैंड नीचे किया। नाम क्या है तुम्हारा? किसी ने पीछे से पूछा। मीरा। बस इतना। फर्श पर सन्नाटा। लोग अब वास्तव में क्यूरियस थे। देखते हैं क्या करती है। मीरा ने माइक दोनों हाथों से पकड़ा। हाथ कांप रहे थे। उसने सामने देखने की हिम्मत नहीं की। आंखें बंद कर लीं। उसके दिमाग में सिर्फ दो चेहरे थे। अपने पापा का, जो कभी उसे खेतों में, घर के आंगन में गाते हुए सुनकर कहते थे, एक दिन लोग तुझे सुनने आएंगे, और उस दुल्हन का, जो पीछे कमरे में शायद रो रही होगी कि मेरे शादी का फंक्शन खराब हो गया। डीजे ने पूछा, कौन सा गाना? मीरा ने हल्की आवाज में गाने का नाम बताया। ऐसा गाना जो ओरिजिनल सिंगर को परफॉर्म करना था, रोमांटिक और सोलफुल, जो ब्राइड एंट्री के लिए सिलेक्ट किया गया था। डीजे ने ट्रैक क्यू किया। बैकग्राउंड लाइटली इंस्ट्रूमेंटल शुरू हुआ। पहला कॉर्ड बजा। हल्का सा इंट्रो आया। मीरा ने माइक के बहुत पास होंठ लाए, और जैसे ही पहला सुर निकला, पूरा हॉल खामोश हो गया। तुम्हारी एक मुस्कान में मेरी पूरी कहानी है। तुम पास हो तो लगता है जिंदगी भी आसान सी लगती है। सुबह मेरी तुमसे हो, रात भी तुम पर आके रुके। तुम जो साथ चल दो, अगर सारे ख्वाब सच लगने लगे। आवाजें सॉफ्ट, सीधी, कच्ची, लेकिन प्योर। उसमें न कोई ओवर एक्टिंग, न कोई फिल्मी थ्रो, न कोई शो ऑफ, बस सादा सा सुर जो सीधे कान से होता हुआ दिल तक उतर रहा था। शुरू में 2-3 लोग हंसने ही वाले थे, लेकिन पहले ही लाइन में उनकी हंसी लिटरली गले में अटक गई। साइड में बैठा एक लोकल सिंगर, जो खुद स्टेज नहीं पा पाया था, मोबाइल निकालकर रिकॉर्ड करने लगा। एक सेलिब्रिटी, जो अपने फोन में बिजी था, अचानक चुप होकर सिर उठाकर देखने लगा। नेता, जो अभी तक पॉलिटिक्स पर चर्चा कर रहे थे, कुर्सी पर सीधे हो गए। मीरा की आंखें अब भी बंद थीं। वह कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रही थी, सिर्फ दिल से गा रही थी। उसकी आवाज में उसके अपने स्ट्रगल की आवाज थी। पिता को खोने का दर्द, मां की मेहनत, बर्तन धोने के बीच सुने हुए गाने, कहीं रेडियो से, कहीं मंदिर से, कहीं किसी सेलिब्रेशन से। मध्य भाग तक आते आते हॉल में सन्नाटे की जगह हल्की सी सराहना की वेव आने लगी। कुछ लोग झूमने लगे। किसी ने कहा, ये तो ओरिजिनल सिंगर से भी ज्यादा सोलफुल है, इतनी छोटी और इतना सू आर कैंट्रिटेड। किसी ने अपने बगल वाले से फुसफुसाकर कहा, इसे तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। 3-4 मिनट बाद जब गाना खत्म हुआ, आखिरी नोट हवा में रुका और मीरा की आवाज धीरे धीरे फेड हुई, तो पहले एक कॉर्नर से तालियां आईं, फिर दूसरे से, फिर पूरा हॉल तालियों की आवाज से गूंजने लगा। किसी ने व्हिसल बजाई, किसी ने वंस मोर चिल्लाया। एक कैमरामैन ने तुरंत जूम किया, लाइटिंग बढ़ा दी। मीरा ने हिचकते हुए आंखें खोलीं। वह भरोसा नहीं कर पा रही थी कि यह सब उसके लिए है। उसने रिफ्लेक्स में माइक छोड़कर पीछे हटना चाहा, लेकिन डीजे ने ट्रैक फिर से चालू कर दिया। दूसरा सॉन्ग। ऑडियंस से आवाज आई। अब इवेंट कोऑर्डिनेटर खुद स्टेज के साइड में आकर बोला, एक और बेटा, बस एक और। विक्रम अग्रवाल, जो अभी तक नीचे से सब देख रहा था, अब स्लोली स्टेज की तरफ बढ़ा। उसकी आंखें सच में नम थीं। मीरा ने दूसरा गाना शुरू किया। अब उसका डर कुछ कम था। आवाज और खुलकर आ रही थी। बीच में उसने 1-2 हाई नोट्स भी लिए, जो इतने साफ थे कि पीछे बैठे क्लासिकल सीखने वाले बच्चे ने भी दांतों तले उंगली दबा ली। दूसरा गाना खत्म होते ही तालियों की आवाज और ज्यादा तेज हो गई। कुछ लोग खड़े होकर क्लैप कर रहे थे,
मेहमानों में से एक ने सीधे कहा, अग्रवाल जी, आपने लाखों देकर जिस सिंगर को बुलाया था वो तो नहीं आई, लेकिन जो भगवान ने आपको फ्री में भेजी है वो उससे कहीं बड़ी निकली। विक्रम स्टेज पर गया। सबकी नजरों के सामने वह उस छोटी लड़की के सामने जा खड़ा हुआ जो अभी तक नहीं समझ पा रही थी कि सीन क्या है। बेटी, उसकी आवाज भारी थी, आज तुमने मेरी इज्जत नहीं, मेरी बेटी की शादी बचाई है। तुम्हारी वजह से कोई हमारी कमी पर नहीं हंसा, उल्टा सब इस फंक्शन को याद रखेंगे। मीरा घबराकर पीछे हटने लगी। मैं तो बस ना गा रही थी सर। विक्रम ने उसकी बात काटकर कहा, तुम सिर्फ गाना नहीं गा रही थीं, तुम आज मेरा सिर झुकने से बचा रही थीं। फिर उसने पूरे हॉल की तरफ मुड़कर कहा, आज से ये लड़की मेरे लिए सिर्फ बर्तन धोने वाली नहीं है, ये हमारी फैमिली की गेस्ट है, और जब भी कोई इस शादी को याद करेगा, इसकी आवाज को याद करेगा। उस रात मीरा को सिर्फ तालियां नहीं मिली, उसे इनाम मिला। वहीं स्टेज पर उसने लिफाफे में पैसे नहीं बल्कि कुछ और चीजें लीं। एक लोकल म्यूजिक एकेडमी के ओनर जो गेस्ट में मौजूद थे आगे आए। मीरा, कल से तुम हमारे इंस्टीट्यूट में फ्री ट्रेनिंग लेने आओगी, कोई फीस नहीं। एक एनजीओ की महिला ने कहा, तुम्हारा स्कूल एडमिशन हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पढ़ाई बीच में नहीं छूटेगी अब। विक्रम ने खुद कहा, तुम्हारी मां अब इस हॉल में मजदूरी नहीं करेगी, अगर उसे काम चाहिए तो हम उसे प्रॉपर स्टाफ में रखेंगे, डिग्निटी के साथ, और तुम्हारी पढ़ाई म्यूजिक दोनों में सपोर्ट करेंगे। मीरा की आंखों से आंसू निकल आए। उसके लिए यह सब किसी सपने जैसा था। सुबह तक वह सिर्फ बर्तन धोने वाली लड़की थी, रात तक वह सबकी फेवरेट सिंगर बन चुकी थी, और वह सिंगर जिसने 10 लाख लेकर कैंसिल किया था। अगले दिन उसका नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड तो हुआ, लेकिन अच्छे से नहीं। नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर, चीटेड क्लाइंट, इग्नोर्ड वेडिंग फॉर कॉर्पोरेट शो, ऐसे कई टैग्स के साथ उसके खिलाफ बातें होने लगीं। कई इवेंट कंपनीज ने क्वाइटली लिख लिया। इससे आगे कॉन्ट्रैक्ट सोच समझकर विक्रम ने उस पर लीगल नोटिस भी भेजा। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार पैसे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन उससे भी बड़ा नुकसान उसकी रेप्यूटेशन को हुआ, क्योंकि जिस दिन वो शो से गायब हुई उसी दिन एक छोटी लड़की बिना किसी फी, बिना किसी ईगो स्टेज पर चढ़कर गा गई, दिल जीत गई। टैलेंट कपड़ों से नहीं पहचाना जाता, मौका मिलता किसे है ये अक्सर पैसे तय करते हैं, लेकिन किसे मिलना चाहिए ये अक्सर लोग भूल जाते हैं। कभी कभी सबसे बड़ी आवाज सबसे छोटे इंसान के अंदर छुपी होती है, किसी बर्तन धोने वाली लड़की की, किसी चाय बेचने वाले बच्चे की, किसी गांव की गुमनाम गायिका की। अगर इस कहानी ने आपको छुआ हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मौका मिलना चाहिए, क्योंकि एक मौका किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है, और कभी कभी किसी बड़े आदमी की इज्जत भी बचा जाता है।